स्टूडेंट, आइए आज हम लोग 9th क्लास का एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। पहले हम लोग इसमें से कुछ उदाहरण देख लेते हैं अध्याय 4 का। तो देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ a, b तथा c अचर वास्तविक संख्याएं हैं और x तथा y चर मान है। चर और अचर मैंने आपको पहले समझाया था। अचर का अर्थ है कि यह दूसरा मान नहीं ले सकता, अर्थात यह संख्याएं होती है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की। जबकि चर होता है x, y और x का मान बदलता रहता है, ये परिवर्तित होते रहता है, तो ये चर होता है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो इसके व्यापक सूत्र को देखते हुए यहाँ व्यापक सूत्र दिया भी है। प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान भी ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 इंटू एक्स 2x, ये तो ये ax के रूप में है, 3y भी है, लेकिन c चूंकि इस तरफ दिया हुआ है, हमें इधर लेके आना है, तो इसको इधर से लेके इधर आएंगे तो यह माइनस में आएगा। तो हम लोग आसानी से ऐसे लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y और बराबर की इधर इसको लेके आ रहे हैं, पक्षांतर हो रहा है, यह माइनस में आएगा 4.37 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बच रहा है तो 0 देंगे। अब यहाँ हम इसको कोष्ट कर देते हैं और इसके पहले यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, तो यह इस रूप में बदल जाता है, अर्थात ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में ये हो गया। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड बना लें और फिर यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर, यदि फर्स्ट और सेकंड का हम तुलना कर देते हैं तो देखते हैं कि x का गुणांक a, x का गुणांक 2, इसका अर्थ है कि a और 2, a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान -4.37 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर 3 तथा c बराबर -4.37। ठीक इसी तरह से हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा को भी बना सकते हैं, x माइनस 4 बराबर √3y। इस √3y को इधर ले लेते हैं, x इधर से पक्षांतर करेंगे तो ये -√3y आएगा और -4 तो इधर है ही और इधर 0 लिखेंगे। इस प्रकार इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस, इस माइनस को √3 के साथ कर देते हैं ऐसे, और y फिर प्लस लिखते हैं और इसको -4 कर देते हैं बराबर 0। इस तरह से यहाँ देखते हैं कि यह भी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो गया है। तब यहाँ पर भी हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसको सेकंड बना देते हैं और इसका भी हम लिखते हैं कि समीकरण, इसको हम यहाँ बना देते हैं, थोड़ा देखें, समीकरण
फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर ए का मान यहाँ से 1 ले लेंगे, बी का मान यहाँ से -√3, y के गुणांक वाले को y के गुणांक से तुलना करेंगे तो b का मान यहाँ से -√3 लिखा जाएगा, a का मान 1 हो जाएगा, b का मान -√3 हो जाएगा, c का मान -4 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि a बराबर 1, b बराबर -√3 और c बराबर हो जाएगा -4। इसको आप बना लीजिए। मिटा देते हैं, फिर हम लोग तीसरा और चौथा देखते हैं। तीसरा को देखें। तीसरा में 4 बराबर 5x - 3y। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को उठा के इधर कर देते हैं, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को उठा के उधर कर देते हैं, इधर 0 आएगा, 5x - 3y, इसको पक्षांतर करते हैं तो ये -4 आ जाएगा। अब हम चाहें तो ये बराबर 0 इधर है, इधर भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे 5x - 3y -4 बराबर 0। फिर 5x प्लस, इसको हम लोग -3 कोष्ट कर देते हैं, y प्लस, इसको भी -4 कोष्ट में डाल देते हैं, बराबर 0। यह भी ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का हो गया। इसको फर्स्ट सेकंड बनाते हैं और लिखते हैं। इस समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं, x का गुणांक है, x का गुणांक 5, तो a बराबर 5, y का गुणांक b, y का गुणांक -3, तो b बराबर -3, तथा c के सामने हम देख पा रहे हैं अचर पद -4। ठीक इसी तरह से इस 4 नंबर को भी बना सकते हैं कि 2x बराबर y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y को इधर ले लेते हैं, तो 2x - y पक्षांतर होने पर इधर हो जाएगा 0। तो ये 2x प्लस, अब इसको, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 कोष्ट कर देंगे y, चूंकि अचर पद इसमें है ही नहीं, तो जो पद नहीं रहता है उसके लिए हम 0 लगा लेते हैं। तब यह ax प्लस by प्लस c के रूप का हो गया है। इसको हम समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड बना सकते हैं। फिर यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं, x का गुणांक है, x के गुणांक 2, तो a बराबर 2, y का गुणांक b, y का गुणांक -1, तो b बराबर -1, तथा c के सामने हम क्या देख पा रहे हैं, c बराबर 0। तो इस तरह से हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में समीकरणों को बैठा सकते हैं और तुलना करके, इसके व्यापक रूप से तुलना करके a, b और c का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ज्ञात कर लें, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं।